आज ये मुझे पहले ही ये तवक्को थी कि जो हुकूमत है और तफ्तीशी इदारे हैं, पुलिस है और इलेक्शन कमीशन जो है, वो अपनी बदनीति का इज़हार दोबारा करेंगे और जो बेल की प्रोसीडिंग्स है उनको डिले करेंगे। और डिले करने के लिए उन्होंने रिवीजन फाइल की थी जो कि जज साहब ने सेशन जज साहब ने अपने पास रखी। तो इसमें हमारी भी एक रिवीजन जो है जिस पे अभी नोटिस हो गए हैं, हमने ये कहा कि ये केस नहीं बनता, ये मुतलका जो इस पर जो सारा मुकदमा है झूठा है और ये साबित हो चुका था। तो मजिस्ट्रेट साहब का ये फ़र्ज़ था कि फवाद साहब को इस मुकदमे से डिस्चार्ज करते यानी कल रहा करते। तो ये मामला जो है अभी इस्तदा जो है ये सेशन कोर्ट के सामने हम रखेंगे, क्योंकि मुकदमे की जो शिकें हैं, जिन शिकों के तहत ये मुकदमा कायम किया गया है वो इस मुकदमे पे लागू नहीं होती। ऐसी सूरत में किसी भी पाकिस्तान के शहरी को हफ्ते जो कैद में रखना उसके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ख़िलाफ़ है और फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच के ख़िलाफ़ है। तो हमने ये मामला जो है इसको अब फर्दर किया है। चौधरी फवाद साहब की तरफ से ये निगरानी फाइल कर दी गई है और हम इस चीज़ को जो है अभी टेकअप करेंगे। और ये जो डिलेइंग टैक्टिस है, इसके साथ साथ मुझे ये भी पता चल रहा है कि दूसरे इलाकों में जो है झूठी FIRs करके आज़म स्वाति और का एक रिपीट जो सर्कल है वो रिपीट करने की कोशिश की जाएगी। मैंने ये कल से परसों से मीडिया के दोस्त तमाम जो हैं वो इस पे हमारे साथ शामिल हैं। हमने ये बात बड़ी वाज़ेह रखी है कि आप इस जुर्म और जो इस जबर और इस्तबदाद का मुकाबला हम सब कर रहे हैं और करेंगे। चौधरी फवाद साहब को 12:30 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू द जज साहब। बहरहाल हमें ये लग रहा है कि रियासती जबर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। हम इसके खिलाफ नबर्द आजमा रहे हैं और रहेंगे और हम अपनी आवाज़ भी उठाएंगे और अपनी जो लड़ाई है अदालत के अंदर वो भी जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।